तो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है जिससे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेयर किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, जिसका फिजिकल एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का दो एट्रीब्यूट, दो चीज का एट्रीब्यूट होता है। क्या एट्रीब्यूट और क्या मेथड। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पास है वो एट्रीब्यूट है, और जो ऑब्जेक्ट कर सकता है वो क्या है, मेथड है। एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, कॉलेज, सेमिस्टर। क्या कर सकता है वो, क्लास अटेंड कर सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, रजिस्टर कर सकता है, कैसे ना। तो एक सेंटेंस है, कॉमन नाउन सर क्लास, प्रॉपर नाउन सर ऑब्जेक्ट। तो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्शन, इनकर्सन से पढ़ा था। तो मैंने क्लास यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखते देखा था करा। तो क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास क्लास नाम रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, मेथड रहेगा और एट्रीब्यूट रहेगा। एट्रीब्यूट को डिफाइन कहाँ किया जाएगा, मेथड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर मेथड कौन है, इनपुट डाटा और दिस। इनपुट डाटा का काम क्या है, रोल नंबर नेम को वैल्यू देगा। दिस का काम क्या है, डिस्प्ले करेगा। कब करेगा, जब कॉल करेंगे। देखिए क्लास को यूज करने के लिए मैं क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ये सब नो, क्लास को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट देन डॉट क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप मेथड को कॉल कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्लास बनाया, तो मेथड है, मेथड अंदर इनपुट में रोल नंबर नेम को असाइन किया वैल्यू, जिसका काम है डिस्प्ले करेगा। कब करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर इनपुट कॉल किया, डिस्को कॉल किया। यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। जिस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाता है डॉट लगा के, उसे मेथड बोलते हैं। क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसे मेथड बोला जाता है। क्यों, उसको डायरेक्टली आप कॉल नहीं करते हैं। जैसे प्रिंट कॉल किया, उसे कैसे कॉल करेंगे, डॉट। जैसे लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड क्या है, एक मेथड है। देन एक ऐसे क्वेश्चन किया था, सेल क्या है, एक कीवर्ड है क्या, क्या सेल पे कीवर्ड है, यस और नो। सेल्फ इज नॉट ए कीवर्ड। क्या सेल्फ की जगह हम और कुछ लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। सेल्फ क्या रेफर करता है, सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे इस लाइन में, इस लाइन सेल्फ कौन है, ओबीजे। इनपुट डाटा को इस लाइन में कौन कॉल कर रहा है, ओबीजे। तो सेल्फ कौन है, ओबीजे। तो कैसे पढ़ोगे, ओबीजे डॉट ए, ओबीजे डॉट बी। तो कुछ क्वेश्चन दिया था, राइट अबाउट आर टू नंबर यूजिंग क्लास, हो गया है। राइट अबाउट चेक ए नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग क्लास कॉन्सेप्ट, क्या है, हाँ, ओके। हाँ, करছো करছো, पुण्य करছো, तोरो हैदरी है जी, सुमित है जी। तो शुभम काली ता आसନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ପଠେଇଦେଲି, ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛି, ହେଇନି, ଜ୍ୟୋତି ହେଇଛି, ତମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କରିଛ, ओके। लेट्स सी, भारती, देखो ये कैसे करेंगे, क्लास टेस्ट, इनपुट करो, डिफाइन इनपुट डाटा, सेल। कितना नंबर चाहिए, एक ही नंबर चाहिए, सेल डॉट एन इक्वल टू एन। क्या लिखा मैंने, लिखो, सेल डॉट एन इक्वल टू एन। अब क्या लिखेंगे, डिफाइन क्या, जैसे ई बॉर्ड चेक करना है ना, किस। तो आपने इनपुट दे दिया, अब चेक करना है, क्या लिखेंगे, इफ अगर सेल्फ डॉट एन परसेंटेज टू इक्वल 0, तब प्रिंट क्या है, इवन है। एल्स क्या है, प्रिंट क्या है, और। लेकिन काम कब करेगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, देन ओबीजे डॉट क्या, इनपुट डाटा, मेरी अलग से 5, ओबीजे डॉट क्या, मैप दिस इवॉर्ड। तो 5 क्या है, और है, डू इट। तो हम क्लास कॉन्सेप्ट लेके इसे कर सकते हैं।
आप चाहते हो कि एन का वैल्यू यहाँ देने के लिए दे सकते हो। इनपुट यस, एंटर ए नंबर। मुझे क्या, 10 चलेगा। मुझे 10 क्या है, इवन है। मुझे 5 क्या है, कौन है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर यूजिंग क्लास कॉन्सेप्ट, वही सिंपल है। क्लास टेस्ट डिफाइन इनपुट डाटा सेल। कितना, आपको कितना नंबर भेजना चाहिए, कितना नंबर फैक्टोरियल निकालेंगे, एक नंबर का। तो लिखा मैंने सेल डॉट एन इक्वल टू एन। सेल डिफाइन क्या लिखा मैंने, डिफाइन फैक्ट। ये फैक्टोरियल निकालेगा किसका, एन का। तो क्या लिखेंगे ना, ए इक्वल टू वन। लॉजिक क्या है, फॉर आई इन रेंज क्या है, कहां से कहां तक, वन से लेकर, हाँ, सेल्फ डॉट एन प्लस वन। क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। बाहर आओ, प्रिंट करो, प्रिंट फैक्टोरियल इज कॉमा एफ। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ओबीजे इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेस्ट। देन ओबीजे डाटा इनपुट करो, ओबीजे डॉट पुट डाटा। कितना दिया, लेट्स से 5 दिया। अब 5 के फैक्टर निकालना है, ओबीजे डॉट क्या, फैक्ट। हो गया, डन। बहुत ही आसान है। देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इवन सम एंड ऑड सम इन लिस्ट यूजिंग फंक्शन क्लास, कैसे करेंगे, क्लास टेस्ट रहेगा, डिफाइन इनपुट डाटा सेल्फ कॉमा, दिया मैंने क्या ना एल। सेल डॉट एल इक्वल टू एल। देन डिफाइन क्या है, सम सेल। क्या करेंगे, इनिशियल एक्स इक्वल टू 0 है, और एक्स इन एल, सेल डॉट एल करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। फिर बाहर आओ, तो प्रिंट, प्रिंट है। और इवेंट से मॉडल बोला ना, और कंडीशन रहेगा क्या, इफ एक्स परसेंटेज टू क्या इक्वल टू 0, देन यहाँ पर दो सम लेना पड़ेगा क्या, हाँ, ई सम इक्वल टू 0, देन ओ सम इक्वल टू 0। अगर वो इवन है तो ई सम में ऐड होगा, ई सम इक्वल टू ई सम प्लस एक्स। एल्स क्या होगा, ओ सम इक्वल टू ओ सम प्लस एक्स। बाहर आओ, प्रिंट करो, प्रिंट ई सम कमा ओ सम। तो क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे, प्रिंट करो, ओबीजे इक्वल टू क्या, टेस्ट। देन ओबीजे डॉट इनपुट डाटा। मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। देन ओबीजे डॉट क्या, हाँ, सम। आगे, ओह स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग ई सम। आगे एक लिखो। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में कैसे काम करते हैं ये जानना जरूरी है।
डू इट। तो इनिशियल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल किसको बिलोंग करता है? ऑब्जेक्ट को। एलोकेटेड मेमोरी आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही मेमोरी लेता है, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट अवेलेबल होता है। तो इनिशियल वेरिएबल के साथ क्या लगता है? वर्ड सेल्फ लगता है नॉर्मली। तो एक इंस्टेंट वेरिएबल कितना बार मेमोरी लेगा? तो जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जितना इंसान का बच्चा क्रिएट होगा उतना हाथ क्रिएट होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लास स्टूडेंट डिफाइन इनपुट डाटा सेल्फ कॉमा रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा कंट्री, ठीक है। सेल्फ डॉट रोल नंबर सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, then self dot country, country define this, डिस्प्ले करो। डिस्प्ले का काम है, वो डिस्प्ले करेगा। लिखा प्रिंट, क्या है? सेल्फ डॉट रोल नंबर कमा सेल्फ डॉट क्या है? नेम कमा सेल्फ डॉट कंट्री। तो यहाँ पर दो मेथड है, इनपुट डाटा और सेल्फ। इनपुट डाटा का काम है वो डिस्प्ले वैल्यू का एक्सेस करेगा। तो डिस्क का काम है डिस्प्ले करेगा। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, S1 इक्वल टू स्टूडेंट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, S2 इक्वल टू स्टूडेंट सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एम्प्टी है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम S1 है। दो ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे? अभी लिखा S1 डॉट इनपुट डाटा, STU स्पेलिंग मिस्टेक है, STUDENT, TENT। तो S1 डॉट इनपुट डाटा में दे रहा हूँ क्या? रोल नंबर 101 है, नेम सचिन, कंट्री इंडिया। उस तरह से S2 डॉट 102 कमा इंडिया। S1 डॉट क्या लिखेंगे? दिस, S2 डॉट दिस। आ गया? तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आपने जो कॉल किया इनपुट डाटा को 101 सचिन इंडिया, 102 सौरभ इंडिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंडिया है कितना बार है? इंडिया कितना बार है? कंट्री सबका सेम है। जैसे आई विल क्रिएट 1 लाख ऑब्जेक्ट, सबका कंट्री क्या है? इंडिया। रोल नंबर नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंट्री क्या है? सेम है सबके लिए। लेकिन यहाँ पर कंट्री एक इंस्टेंट वेरिएबल है, इसलिए बार बार मेमोरी ले रहा है। ठीक है, रोल नंबर बार बार मेमोरी लेगा क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर डिफरेंट है। कंट्री सेम है, कंट्री को तुम्हारे लिए एक बार मेमोरी लेगा, फिर मेरे लिए लेगा। ठीक है, तो कैसा कोई टेक्निक नहीं है कि कंट्री एक ही बार मेमोरी ले। तो जो सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है तो एक ही बार मेमोरी लेना चाहिए, ये पॉसिबल है। अगर आप कंट्री को क्या करोगे? क्लास वेरिएबल करोगे, देखेंगे। इसे लिख लिया सब लोगों ने? लिखो पहले।
यहाँ पर रोल नंबर, कंट्री नेम, कंट्री सब इंस्टा वेरिएबल है, इसलिए बार बार अलग हो रहा है। पर कंट्री वैल्यू जो है वो सेम सबके लिए है, इंडिया है, तो एक ही बार अलग होना चाहिए। तो क्या करने से होगा, अगर हम उसको क्लास वेरिएबल कर लेंगे तो। क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल क्या है ना, बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू ए क्लास। ठीक है, क्लास कितना बार बनता है, एक बार। तो जो क्लास वेरिएबल कितना बार अलग होगा, एक ही बार। क्लास वेरिएबल इज allocated only one. Class variable is allocated only one. तो क्लास वेरिएबल इज allocated only once, एक ही बार allocate होता है। How to access? Access class variable before object creation also। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल कब एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। जो वेरिएबल को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यूज कर सकते हो वो इंस्टेंस वेरिएबल। जो वेरिएबल को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले यूज कर सकते हो वो क्लास वेरिएबल। ऑल्सो कैसे करेंगे, बाय क्लास नेम और बाय ऑब्जेक्ट, दोनों चाहिए। एक सेकेंड लिखो। तो क्लास वेरिएबल कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो क्लास वेरिएबल कैसे करो देखो, एक देखो, कंट्री इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, इंडिया। देखिए ये होता है क्लास वेरिएबल। ये मेमोरी कब लेगा, ऑब्जेक्ट की से पहले लेगा। ये है आपका क्लास वेरिएबल। और ये पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो क्लास के नाम से कर सकते हो या ऑब्जेक्ट नाम से कर सकते हो, स्टूडेंट, STUDE। अब इंडिया बार बार करना जरूरी नहीं है। आ गया। तो ये क्लास वेरिएबल है। और रोल नंबर और नेम ये जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल। अब डायग्राम कैसे होगा, 101 15, यहाँ पर रहेगा कंट्री, एक ही बार रहेगा। इसको शेयर किया, यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे 102 क्या लिखा है, सौरभ कंट्री। तो इंडिया जो था अब ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बस सेपरेटली एक ही बार में बोल लिया है। तो इनको सब ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेस कैसे किया, स्टूडेंट एंड कंट्री, ठीक है। आप स्टूडेंट एंड कंट्री से कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो ऑब्जेक्ट के नाम से कर सकते हो, क्या सेल डॉट दोनों ही चाहिए।
गुड। तो आप एक प्रोग्राम देख के आराम से बता सकते हो कौन सा क्लास वेरिएबल है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट लिखो, इंस्टेंस मेथड वर्सेस क्लास मेथड। इंस्टेंस मेथड वर्सेस क्लास मेथड, ये क्या होता है? इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, जो मेथड ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। इंस्टेंस मेथड, जिस मेथड को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कॉल कर सकते हो। तो मेथड which we can call after creating object called as instance method। हो गया? नॉर्मली पास्ट पैरामीटर इज सेल्फ। पहले जो पैरामीटर था सेल्फ होता है, हालांकि सेल्फ कीवर्ड नहीं है, बट मेजॉरिटी केस में सेल्फ देते हैं। जो पहला पैरामीटर क्या है वो सेल्फ है। हाउ टू कॉल कैन यूज इंस्टेंस मेथड, कैन यूज बोथ क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस मेथड जो होता है दोनों को यूज कर सकता है। जो इंस्टेंस वेरिएबल कैन यूज बोथ क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस। देखो ये जो एग्जाम्पल था, यहाँ पे जब डिस लिखा था, डिस एक इंस्टेंस मेथड है। ये एक इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा है, फिर क्लास वेरिएबल को यूज कर रहा है। कंट्री क्या है? क्लास वेरिएबल। रोल नंबर नेम क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस मेथड दोनों को यूज कर सकता है। हाउ टू एक्सेस, हाउ टू कॉल, कैसे कॉल करेंगे किसको? इंस्टेंस मेथड को कॉल कैसे करेंगे? देखिए इंस्टेंस को कॉल करने के लिए क्या है, तो हाउ टू कॉल, हाउ टू कॉल कैसे करेंगे? बाय क्लास नेम कॉल कर सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट नेम भी कर सकते हैं। क्लास के नाम से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नाम से कर सकते हैं, लेकिन क्लास के नाम में तभी कर पाओगे आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। आप एक इंस्टेंस मेथड को क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से बाद। लिखो एग्जाम्पल, देखो क्लास एक, देखो टेस्ट डिफाइन लेट से दो, क्या कहना सेल्फ। देखिए इंस्टेंस मेथड है, प्रिंट क्या लिखा हूं, इंस्टेंस मेथड। इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंडेटरी है। अगर डायरेक्टली मैं कॉल करूंगा टेस्ट डॉट दिस तो
तो मुझे एरर देगा, डेफिनेटली आई विल गेट एरर। आ रहा है। तो इसको हम क्लास के नाम से कॉल कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या, आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ओनली। तो ये एरर दे रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे ना, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, टेस्ट, फिर ओबीजे डॉट तो, मैं तो ऐसा कर सकते हो, टेस्ट डॉट शो, ब्रैकेट में लिखो क्या, ओबीजे आ गया। तो सेल कौन है, ओबीजे। सॉरी, नेक्स्ट लिखो ओबीजे डॉट शो, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट। मतलब इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नाम से, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक्चुअली इनफैक्ट जब भी आप लिखते हो ओबीजे तो इंटरनली वो कन्वर्ट होता है टेस्ट डॉट तो क्या, ओबीजे। ओके, पर जो क्लास मेथड है, क्लास मेथड क्या है, बिलोंग्स टू क्लास कैन एक्सेस ओनली क्लास वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे क्रिएट करेंगे, टू क्रिएट ए क्लास मेथड, पाइथन प्रोवाइड्स ए डेकोरेटर। डेकोरेटर मतलब क्या है, एट द रेट क्लास मेथड। डेकोरेटर का काम क्या है, डेकोरेटर क्या होता है, यदि इंस्पेक्टर का तीन चार होता है, सब इंस्पेक्टर का दो होता है, उसे पता चलता है कि किस रैंक का है, तो डेकोरेटर बोलते हैं। तो क्लास में से लिखा जाएगा कि मेथड के ऊपर, तो वो क्लास मेथड होगा। हाउ टू कॉल, एक क्लास मेथड को कॉल कैसे करेंगे, आपसे क्या है, अब वही बाय क्लास नेम, बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैंडेटरी नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, वी कैन कॉल ए क्लास मेथड बिफोर ऑब्जेक्ट दिस। अगर किसी के ऊपर से क्लास मेथड लिखा है तो वो क्लास मेथड है। कॉल कैसे करेंगे इसको, देखिए डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, टेस्ट डॉट बेस आएगा, हाँ आएगा, आगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएटर मैनेटर नहीं है, ऑब्जेक्ट के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डॉट आया। हाँ, हम्म,
तो मैंने एक क्लास किया बुक। इनपुट डाटा के भी तीन पैरामीटर है, बी एन, ए एन और पी। बी एन मतलब बुक नेम, एन ऑथर नेम, पी मतलब प्राइस। तो हमने वैल्यू को सेल डॉट पी इक्वल क्या लिखा, पी, पहला सेंड किया। और डिस का काम क्या है, डिस्प्ले करेगा, करा। तो क्लास बन गया है। ऑब्जेक्ट कितना बनाना है, बी वन इक्वल टू बुक, पहला ऑब्जेक्ट। बी टू इक्वल टू बुक, दूसरा ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट बन गया। अब कॉल करो बी वन डॉट इनपुट डाटा, क्या देंगे, पहला तो बुक नेम लेते हैं पाइथन, ऑथर नेम है आरके, प्राइस क्या है, लेट्स से 1000। देन बी टू डॉट इनपुट डाटा क्या है, जैसे एमएल, क्या है एसकेडी, देन प्राइस क्या है 2000। देन कॉल करेंगे बी वन डॉट क्या दिस, देन बी टू डॉट। तो इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो गया, डू इट, करो। चाहो, हमने पूछा था यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमने क्लास एक बार बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया, और इनपुट डाटा कॉल किया। तो ये इनपुट डाटा किसके लिए काम करेगा, बी वन के लिए काम करेगा। आप जाओगे एटीएम कार्ड इंसर्ट करोगे, वो भी किसके लिए काम करेगा, आपके लिए। मैं जाऊंगा एटीएम कार्ड इंसर्ट करूंगा, तो किसके लिए काम होगा, मेरे लिए होगा। तो बी वन जब इनपुट डाटा को कॉल कर रहा है, तो इनपुट डाटा काम किसके लिए कर रहा है, बी वन के लिए। तो बी टू तो किया, तो ये किसके लिए काम कर रहा है, बी टू के लिए। देखा, देख दिखाओ, लिखो कंस्ट्रक्टर। तो गिव वेरिएबल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हाँ, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्रिएट करता है, नहीं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। क्लास स्टूडेंट, एक सब लोग देखो, स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का क्लास है, उन्होंने लिखा डिफाइन इनपुट डाटा सेल्फ में आसान किया, लेफ्ट सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू 101, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, मैं दिया मेरा नाम, बस। फिर आया डिफाइन, दिस कॉल किया, सेल्फ क्या दिया, प्रिंट सेल्फ डॉट रोल नंबर कमा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एस इक्वल टू स्टूडेंट, एस डॉट इनपुट डाटा से मत लिखो, देन एस डॉट क्या आ गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो इस लाइन में, ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी है। ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। तो बोले सर आप कैसे पता लगते हो कि वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये दो लाइन को हटा देता हूँ, कट कर लिया, एस डॉट रोल नंबर क्या आ रहा है, एरर देगा। बोला रोल नंबर क्या है, क्योंकि वो समझ रहा है कि एस क्या है, एम्प्टी है, उसमें अभी तक रोल नंबर नेम असाइन हुआ नहीं हुआ है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं इनपुट डाटा लिख रहे हैं, नहीं। लेकिन मैं अभी ऐसा एक काम करूंगा, अभी एरर नहीं देगा, मतलब अभी ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं होगा। मतलब जब ये लाइन लिखूंगा, हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तभी ये वैल्यू असाइन हो जाए। तो क्या करेंगे, इसका मतलब इनपुट डाटा तो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा ना, इनपुट डाटा को कॉल करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा कोई मेथड है जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, हाँ है, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। देखो, अब एरर दे रहा है, अब एरर दे रहा है, मतलब जब ये लाइन लिखा ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ये जो मेथड है, एक स्पेशल मेथड है। कब कॉल हुआ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं है, नाउ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एम्प्टी। कौन सा लाइन में, इस लाइन, ये इस लाइन में ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्टी नहीं है, 101
रंजन। तो ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वैल्यू देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो एम्प्टी ना हो, इसलिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। अब भी लिखा लिखते हैं डॉट क्या आ गया। तो पहले लिखो डेफिनेशन, फिर आएंगे। लिखो, इट इज ए स्पेशल मेथड which is used to assign values, assign initial values to object. It is a special method which are used to assign some initial values to object. Python provides underscore underscore then underscore underscore method called as constructor. तो क्वेश्चन है कि when a constructor कॉल कब होगा, if हाँ ना, आंसर क्या है ना, when object created, object created। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम्म, हो गया। तो दो टाइप का कंस्ट्रक्टर है, टू टाइप्स। क्या है नंबर वन क्या है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कमेंट करके लिख रहा हूं। A constructor without any parameter. Constructor without any parameter called as no argument constructor। क्लियर, इसका ये एग्जांपल है, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर।
कॉल कब होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर। तो ऐसा कोई मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? यस, कंस्ट्रक्ट को। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। डू इट। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर होगा मतलब क्लास स्टूडेंट, टीयू स्टूडेंट क्या दिया है? डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा है सेल्फ, ब्रैकेट लिखा सेल्फ कमा रोल नंबर कमा नेम। समझ रहे हो? ये पैरामीटराइज्ड है। सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। देखिए ये जो रोल नंबर नेम है ये वाला ये पैरामीटर है, वैल्यू रिसीव करता है। लेकिन सेल्फ किसका है? ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये रोल नंबर उसका होगा। डिफाइन सेल्फ क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट सेल्फ डॉट क्या रोल नंबर कमा सेल्फ डॉट क्या नेम। तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एस इक्वल टू स्टूडेंट। कैसे करेंगे? जैसे पैरामीटराइज्ड है तो यहाँ पर देना पड़ेगा 101 लेट्स से 25। तो एस डॉट क्या लिखेंगे? फिर हो गया। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करोगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी के अंदर पैरामीटर देना है। तो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। लिखो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल।